में बानी भइली से तू तो बाबूवन के माँ, रात भर ना चले तू के रीत के बाबूआ। अगर आपके ऊपर सोमिया पोखरेल एफआईआर करती है, अगर आपको भी जेल भेज दिया जाता है तब कैसा लगेगा? हमको कोई डर नहीं है, किसी से डर नहीं है, चाहे जो जेल भेज दे चाहे फांसी पर लटका दे। पवन सिंह उसके मुंह पर थूकेगा नहीं सोमिया पोखरेल। अगर हमारे सामने ये साली बात कह कौन है पवन सिंह? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते कि पवन सिंह को हम नहीं जानते हैं तो उसको मुआ दे तो वही घड़ी हम उसको मार डालते वही घड़ी हम उसको। अभी तो आप ये बात को कह रहे हैं कि अगर हमारे सामने बोलती तो हम ऐसा कर देते वैसा कर देते। अगर मान लीजिए कि वो लड़की अगर आपके घर की ही कोई होती, चाहे आपके गांव की ही होती, आजू बाजू की, अगर बाहर में ऐसा हुआ होता तब तो आप उसका सपोर्ट करते कि चलो भाई ये नहीं जानती है तो नहीं जानती। किसी महिला को ये कहना कि तू बबुआन के माल हो, ऐसे कह करके उसका फोटो लगा करके गाना गाना। अभी आपको हाल ही में पता होगा कि अभी खेसारी लाल जी के बेटी के ऊपर गाना गाया और पंकज सिंह का क्या हुआ है, वो जेल गए। अगर आपके ऊपर सोमिया पोखरेल एफआईआर करती है, अगर आपको भी जेल भेज दिया जाता है तब कैसा लगेगा? हमको कोई डर नहीं है, किसी से डर नहीं। टुनटुनवा गाना गाया था कि तोरा आटा के लोई हिरान टोई, माने केकर आटा के लोई हिरान टोई। हम इस पर गाना गाए कि हिरान के लोई बबुआन टोई। काहे नहीं गाए? गाएंगे एकदम गाएंगे। हिरान के लोई बबुआन टोई मतलब वो गलत करेगा तो आप भी गलत कीजिएगा, वो फांसी पे चढ़ेगा तो आप भी फांसी पे चढ़िएगा। आप नहीं चाहिएगा कि नहीं भाई वो गलत कर रहा है तो हम गलत। अरे कहाँ है कोई सुधार रहा है? हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू राजा 777 और अभी हमारे साथ है सिंगर भोलू राजा राजपूत। अच्छा, भोलू राजा राजपूत जी, अभी हाल ही में आपने एक गाना रिलीज किया है, सोमिया पोखरेल हिया बबुआन के माल। आपने ये गाना क्यों गाया और क्या आप किसी लड़की को ये बात कह सकते हैं कि फलानवा हिया फलाना के माल, चिलनवा हिया चिलाना के माल? क्या ये चीज़ भोजपुरी में उचित है ये कहना? एकदम उचित है भैया। एक हम काहे नहीं कह सकते हैं कि वो बबुआन का माल है? बबुआने के माल है वो। कैसे बबुआन की माल है? पहला बात यह है कि उसका ये चाल था कि अब हमको भोजपुरी में अपना नाम करना है। पहले वो खेसारी लाल के नाम पर हाथ पर टैटू छपवाई और टैटू छपवा कर खेसारी लाल के नाम से भोजपुरी में वो आई, भोजपुरी में तो आ गई। फिर उसके बाद वो बोली कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं। बताइए, हम लोग पवन भैया को मतलब भोजपुरी का एक आदर्श मानते हैं कि पवन भैया को पूरा भोजपुरी आदर्श मानता है कि हाँ कोई गायक है कि पवन सिंह है, जिनके जैसा कोई नहीं गाता है। और उन्हीं को वो बोल रही है कि हम नहीं उनको पहचानते हैं। बताइए, उनका बेइज्जत कर रही है। और ये फिर उनके भाई ऋतिक सिंह के साथ फिर ये दूसरा बार में आकर उसके साथ वीडियो कॉल ही उसका शूट हुआ था। तो ये बबुआन का माल नहीं है तो किसका है? अच्छा ये बताइए, इसका भोजपुरी में इसको इज्जत देना चाहिए? ऐसी महिला को ये कहना कि तू बबुआन के माल हो, ऐसे कह करके उसका फोटो लगा करके गाना गाना। अभी आपको हाल ही में पता होगा कि अभी खेसारी लाल जी के बेटी के ऊपर गाना गाया और पंकज सिंह का क्या हुआ है, वो जेल गए। अगर आपके ऊपर सोमिया पोखरेल एफआईआर करती है, अगर आपको भी जेल भेज दिया जाता है तब कैसा लगेगा? हमको कोई डर नहीं है, किसी से डर नहीं है, चाहे जो जेल भेज दे चाहे फांसी पर लटका दे। हमको किसी से मतलब नहीं है। वो बताइए, जिस थाली में खा रही है, थाली में जिस खा रही है उसी में छेद कर रही है। पवन सिंह को कह रही है कि हम नहीं जानते हैं। पवन सिंह गुरु है, पवन सिंह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनको बोल रही है कि हम नहीं जानते हैं। पवन सिंह को कौन नहीं जानता है? और फिर उसके साथ जब तुम उनको नहीं जानती हो तो क्यों आई यहाँ पर काम मांगने के लिए? इसको तो काम ही नहीं देना चाहिए, इसको साफ डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए भोजपुरी से, हटा दे। वो अपना गलती एक्सेप्ट कर रही है ना कि मैं पहले नहीं जानती थी लेकिन अब मैं जान गई हूँ। पहले वो नहीं जानती थी, जब वो खेसारी लाल जी के साथ काम करती थी तो उस टाइम में वो नहीं जानती थी। अब तो वो जान गई है, तो अब आप इतने अघोषित क्यों हैं और क्यों ऐसा कह रहे हैं कि? वो तो इंटरव्यू में ये भी बोली थी कि हम कभी भी उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। फिर क्यों फोटो खिंचवाने के लिए तरस रही है कि पवन सिंह से हमको फोटो को खिंचवा दीजिए? उसको नहीं ना खिंचवाना चाहिए। और बोल रही है कि उनके साथ हम काम नहीं करेंगे। क्यों उसके भाई के साथ काम करने गई? आज ही उसका वीडियो आया है। कहीं उसके भाई ही बुलाए होंगे, सोमिया पोखरेल तुम हमारे गाने में काम करो तो? पवन सिंह उसके मुंह पर थूकेगा नहीं सोमिया पोखरेल। अगर हमारे सामने ये साली बात कहती कि पवन सिंह को हम नहीं जानते हैं तो उसको मुआ दे तो वही घड़ी हम उसको मार डालते वही घड़ी हम उसको। अभी तो आप ये बात को कह रहे हैं कि अगर हमारे सामने बोलती तो हम ऐसा कर देते वैसा कर देते। अगर मान लीजिए कि वो लड़की अगर आपके घर की ही कोई होती, चाहे आपके गांव की ही होती, आजू बाजू की, अगर बाहर में ऐसा हुआ होता तब तो आप उसका सपोर्ट करते कि चलो भाई ये नहीं जानती है तो नहीं जानती। देखिए, भोजपुरी का ऐसा कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। ये बात है कि ये भोजपुरी का है ही नहीं, ये तो उधर से आई है भोजपुरी को बदनाम करने के लिए। ये भोजपुरी का रहती तब ना यहाँ का संस्कृति समझती, संस्कार समझती। ये तो कोई किसी को कुछ नहीं समझती है। बस इसको क्या है कि भोजपुरी को बदनाम करना है, जो इसको चाहिए तो उसको तो मिल गया।
भोजपुरी में तो इसका नाम मिल गया। इसको काम नहीं दे, हम इसको 5 गो रुपया देकर अपना वीडियो में काम नहीं करा सकते हैं। भले हम काम करेंगे चाहे नहीं करेंगे, इसको हम काम कभी नहीं दे सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आप 5 रुपया दे करके इसको वीडियो में नहीं कहा, बहुत सारे लोग तरसते हैं इसको अपने वीडियो में काम कराने के ये लिए। गलत बात है। ये तरसती है, ये जाती है कि भैया हमको वीडियो में रख लीजिए, ये गलत बात है। ये जाती है खुद कहती है कि हमको भैया वीडियो में काम दीजिए। अच्छा, इससे पहले अभी आपका एक गाना आया था कि तोरा आटा के लोई बबुआन टोई, तो मतलब किसके आटा को लोई या बबुआन से टोवाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए कहने का मतलब कि पवन भैया का वो गाना आया था कि आटा के लोई तोड़ के टोई। उसके बाद देखो टुनटुनवा कोई गायक है, टुनटुनवा आवाज़ के हमार सुन ली है ये न्यूज़। तू टुनटुनवा गाना गाया था कि तोरा आटा के लोई अहिरान टोई, माने केकर आटा के लोई अहिरान टोई। हम इस पर गाना गाए कि अहिरान के लोई बबुआन टोई, काहे नहीं गाए? गाएंगे एकदम गाएंगे, अहिरान के लोई बबुआन टोई। मतलब वो गलत करेगा तो आप भी गलत कीजिएगा, वो फांसी पे चढ़ेगा तो आप भी फांसी पे चढ़िएगा। आप नहीं चाहिएगा कि नहीं भाई वो गलत कर रहा है तो हम गलत क्यों? अरे कहाँ कोई सुधर रहा है, इसी का प्रचार हो रहा है। माने वो खाली आटा के लोई अहिरान टोई और कोई न टोई, माने खाली आटा के लोई अहिरान टोई या बबुआन ना टोई, तो अहिरान के लोई बबुआन टोई। यानी कि ये टुनटुन यादव को टारगेट करते हुए इस गाने को गाए, टुनटुन यादव गाए हैं इसके लिए। हाँ, टुनटुन यादव पर हर देश जब तक वो जातिवाद गाना बंद नहीं करेगा तब तक उसको रेलेंगे, और तब तक रोज उस पर एक गाना आएगा, रोज आएगा गाना, रोज विष्णु म्यूजिक के माध्यम से। आप लोग जाकर सर्च करके सुन लीजिएगा, अहिरान के लोई बबुआन टोई। अच्छा, मतलब क्या चाहते हैं आप? भोजपुरी में इसी तरीके का विवाद होता रहे, इसी तरीके से आपस में सिंगर लड़ते रहे, ऐसा नहीं किया जाए कि हमारे भोजपुरी में अच्छे अच्छे गाने को गाया जाए, अच्छे अच्छे गाने बनाए जाए ताकि हमारे भोजपुरी के मान सम्मान को बढ़ाया जाए। ऐसा करके क्यों आप लोग हमारे भोजपुरी को बदनाम करना चाहते हैं? ऐसा तो देखिए कहता है सब कोई कि हाँ ऐसा किया जाए, लेकिन कर कौन रहा है ये हम पूछना चाहते हैं। सब कोई कहता है कि हाँ अब भोजपुरी में अश्लील बंद हो जाए, अश्लील भोजपुरी में बंद हो जाए, अश्लील मुक्त हो जाए भोजपुरी, लेकिन इसको कर कौन रहा है? अश्लील रितेश पांडे गा ही नहीं रहे, पवन सिंह गा ही नहीं रहे, प्रमोद प्रेमी गा, खेसारी लाल गा ही नहीं रहा है, तो अश्लील आखिर चल कहाँ से रहा है? आखिर मान लीजिए कि हम लोग जिस घर में पैदा हुए हैं तो बड़ आदमी का जैसा संस्कार रहेगा तो ऐसा ही ना छोट का संस्कार देकर वो ऐसा ही टाइप पर होगा है। तो मान लीजिए कि भोजपुरी में यही चल ही रहा है, तो हम लोग क्या गाएंगे बताइए? यही ना गाएंगे हैं? मतलब भोजपुरी में जब जैसे मान लीजिए कि बड़े सिंगर खेसारी लाल हो गए, चाहे वे अपने पवन सिंह जी हो गए, चाहे रितेश पांडे जी हो गए, तो ये लोग तो अश्लील गाने नहीं गा रहे हैं, तो फिर आप लोग इनको देख कर क्यों नहीं गाते? आप टुनटुन यादव को फॉलो करते हैं, टुनटुन यादव जो गाएगा तो उसको जवाब दें। बिना अश्लील के सहारे कोई भोजपुरी में आया ही नहीं है। आज अगर चर्चा किसी का है तो अश्लीले से है। किसी का बता दीजिए, गोरी राती के खेललू है कौन खेल अभिले मह के करुआ तेली कौन राती के कौन खेल खेल लिया कि इनकर करुआ तेल अभिले। तो पवन सिंह जी ने भी गाया है कि तोरा गही ढोरी में बिया ढाल दी। तो बात हम भी बोल रहे हैं कि बिना अश्लील के सहारा लिए कोई भी व्यक्ति भोजपुरी में नहीं टिका। लेकिन अब तो सुधार किया जाए, ये पहले की बातें हैं तो पुरानी बातें को खत्म करके अब तो सुधार किया जाए। बढ़ रहा है अब और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, लेकिन सुधार नहीं होगा। सुधार नहीं होगा, कभी नहीं होगा भैया। मतलब अब आप लोग जब तक चाहवे नहीं करिएगा तो सुधार होगा कैसे? आप चाह लीजिए तो आपको दिखा दे कि कुछ और लोग भी चाहेंगे। अच्छा, आप टुनटुन यादव को देख के गा दिए, अब आपको देख करके कोई गा देगा कि हाँ भाई फिर बबुआन के लोई। ना हम तो गईले बनी खूब गाना, जाके देखी दुर्गा जी के सावन के बढ़िया बढ़िया गाना गईले बनी का 2000-3000 व्यू जाके लटक गई ना। अब का माने 1000-2000 व्यू जाके आई सब गाना के जाके देखी एकदम बढ़िया लाखों में व्यू जाता, कोनो दिक्कत नहीं खे। तो आदमी मन जेकर होता कि ना भाई हो गाना गुला से हमारा व्यू जाता तो व्यू जाए, ये गाना गावल जाए, क्या दिक्कत बा? यानी कि भोजपुरी के कुछ सिंगर जो है वो थुथुर हो चुके हैं, उनको कितना भी कह दिया जाए लेकिन वो गाएंगे यही लहंगा चोली घाघरा ढोड़ी करना है, गाएंगे यही करना ही है, यही करना है भैया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सिंगर भोलू राजा, और जिन्होंने ये बात को बिल्कुल साफ साफ कहा है कि अगर कोई सामने से हमारे ऊपर वार करेगा, अगर कोई सामने से गाना गाता है तभी हम उसको जवाब देते हैं। तो इसलिए अंततः मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप टुनटुन यादव जी हो चाहे अदर कितने भी स्टार हो, अगर आप बबुआन पे गाते हैं तो फिर ये भी अहिरान पे गाएंगे, तो इसलिए ये कब तक चलेगा? और ऐसे हमारे भोजपुरी बिल्डअप नहीं होगा, हमारा भोजपुरी उल्टे धंसता चला जाएगा। तो टुनटुनवा से एक बात हम बोलना चाहते हैं, अभी टुनटुनवा से एक बात बोलना चाहते हैं कि सुधर जो जातिवाद को छोड़ दे, ऐसे कि तोरा चलते भोजपुरी समाज गंदा होता, बुझाता नो। अनाज छोड़बे तो एक अंजाम बहुत बुरा हुई।
तो तू देख काल्हे से परसों से ही रेलाई के स्टार्ट हो गई बा। 11 पर कौ गो स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड होके धइल बा आ रोज 11 पर छूटी गाना। बस इहे कहल चाहता नहीं कि टुनटुनवा अगर न्यूज हमारे देखी तो बस तू बबुआ सुधर जो, आना तो सुधर जइबे, भेंट कर ले आके हमारा से सुधर जीबे बढ़िया से। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।